मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध, क्योंकि क्रोध इतना भयंकर चीज होता है दोस्तों। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो उस व्यक्ति का बात करने का तौर तरीका बदल जाता है। कैसे किससे बातें करना चाहिए, बड़ों को कैसे मान सम्मान करना चाहिए, कैसे उनका इज्जत करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है क्रोध के आवेश में आकर। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर अपना माता पिता से आप शब्द कहने लगता है। और इतना ही नहीं, अपना माता पिता से आँख दिखा दिखा कर, चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ करने लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों अपना माता पिता का हत्या भी कर देता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, उसका मान सम्मान नहीं करता है, कैसे गुरु से बातें करना चाहिए वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए क्रोध को वश में करना परम आवश्यक है। अब क्रोध को वश में करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्तियों को यदि क्रोध को कंट्रोल करना हो तो सबसे पहला बात कि उसे कुछ समय तक मौन धारण करके रहना पड़ेगा। फिर उसे महापुरुषों के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना होगा, महापुरुषों की किताब पढ़ना होगा और अच्छा सोच रखना होगा कि हम इस धरती में आए तो हम जब तक जिए दूसरों की मदद करते रहे। अपने लिए तो कीड़ा मकोड़ा भी जी लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है। दोस्तों, धन दौलत कोई भी कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना सबका वश की बात नहीं। इसलिए इज्जत कमाने का प्रयास कीजिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में क्या बताया। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए, यदि आपके अंदर अहंकार जागृत हो जाता है तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जैसे रामायण में जिस प्रकार महाराजा रावण का हुआ था, माता सीता को हर लाए थे, इसलिए उनका संपूर्ण लंका सहित जलकर राख हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि रावण नहीं रहा, लेकिन अंत समय में रावण ने श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर मरा और उनका उद्धार कर दिया श्री रामचंद्र जी ने। श्री रामचंद्र जी कितना दयालु है, कितना कृपालु है, जो कि इतना पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट रावण को भी क्षमा कर दिया, उसको भी स्वर्ग में स्थान दे दिया। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है पराये स्त्री पर हाथ लगाना, गर्भवती महिला को मार देना। ये सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों कभी भी हमें कोई भी स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए और ऐसा पाप हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं अब अगला बर्बादी का कारण क्या है। अगला कारण है लोभ। व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति लोभ लालच में पड़ जाता है तो वह संपूर्ण विनाश कर देता है। अतः जितना भी हो सके इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। दोस्तों खुद का किया हुआ पाप, अन्याय व्यक्ति को निर्बल बना देता है, अधर्म अधर्मी को खा जाता है। पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इससे बचते हुए उसे तटस्थ बने रहना चाहिए। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की। दोस्तों लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। संयोग यानी मिलन में जितना सुख नहीं होता, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव होता है वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं के संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से
उन्हें पाने की चेष्टा करता रहता है। दोस्तों, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आती चली जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है और मन शुद्ध होने से बुद्धि भी सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत हो जाता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होने को रोकना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिगकर अपना पतन कर सकता है। दोस्तों, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, वेश का, देश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।